विश्वास किया है, वरना हमारी तो पैठ राजनीति वालों की तो है सो है। इसलिए मैं बहुत आभारी हूं कि मेरे पर आपने, मेरे आह्वान पर आपने विश्वास किया है। आप सब लोग पधारे और मजबूती के साथ अभी संयोजक जी अपने देवड़ा जी का वो लिस्ट बनाई है ना, हाँ, तो वो नाम और टेलीफोन नंबर दो तो बराबर संपर्क में रहे, क्योंकि पहली बार सारे इकट्ठे हुए हैं। और भी जो दूसरे कौम से आए हुए हैं, चाहे सवर्ण है, ओबीसी है, ये आपका फर्ज बनता है। दलित समाज वो है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा की है, इसलिए वो कर्ज उतारना है तो आप इनके सहयोग में खड़े रहो, वरना मेघवाल तो सारी हालत करे जेड़ी करे। मैंने स्पष्ट तौर पर रामेश्वर जी गांव में शहर से जो मुझे आते हैं, मैं साफ कहता हूं कि पंचायत के चुनाव में कुछ भी हो जाए, पंचायत समिति के चाहे डायरेक्टर का चुनाव हो, जिला परिषद का हो, एमएलए एमपी का हो, भूल के भी मेघवाल को वोट मत देना और भूल के भी आप उनको खड़ा मत करना। ये हमारे हीरे नगीने बैठे आपके अलग अलग गांव के अंदर, अलग अलग जाति के, आप इनको अवसर दो। ये आपके हैं, ये साथ रहेंगे, वो साथ कभी नहीं रहेंगे, धोखा ही करेंगे। इसलिए समझ जाओ, मैं पूरे क्षेत्र में आह्वान कर रहा हूं और यहां बैठे मैं अब अपील कर रहा हूं, कम से कम बीजेपी वालों को तो मैं कह सकता हूं, अरे नेताओं समझ जाओ, चाहे प्रदेश के नेता हैं चाहे केंद्र के, इस आवाज को समझ जाओ, इनकी पीड़ा को समझ जाओ। ये मेरी मातृ शक्ति बैठी है, इनकी स्थिति देख लो। ये कुर्सियां इन सब की दी हुई है। इसलिए नेता लोगों, बीजेपी वालों, आप न्यायिक दृष्टिकोण रखो, आने वाले चुनाव में देखो इनको अवसर मिले और इनके आरक्षण के ऊपर केंद्र सरकार और आयोग से मेरा अनुरोध है कि इस आरक्षण की स्थिति के ऊपर वर्गीकरण के लिए, पुनर्विचार के लिए, आपके मोहन जी भागवत तो कई बार पुनः समीक्षा के लिए भी कह चुके हैं, वो जब तक नहीं होगी तब तक इनको कोई अवसर नहीं मिलेगा। ये भी हमारी डिमांड रहेगी। आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साथी।